नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप और 11 स्पेशल में आपके साथ है राजदार। जी हां, आज हम बात करेंगे कोरोना के बढ़ते प्रकोप की। लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, संक्रमित मिल रहे हैं। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने हिदायत दी है कि आपदा के इस मझधार में आत्म संयम की पटवार ही बेड़ा पार लगा सकती है। सरकार की नजर हर तरफ है और ठोस निर्णय भी लिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि हालात फिर अगर बिगड़ते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? गरीबों के पेट की भूख कौन मिटाएगा? फिर आई घड़ी इम्तिहान की। कोरोना की दूसरी लहर का कहर। हर रोज का आंकड़ा 700 के पार। सील हुई रांची की मैकॉन कॉलोनी। स्कूलों में भी टीचर्स हो रहे संक्रमित। जीना है तो आत्म संयम जरूरी। गाइडलाइन से खिलवाड़ पड़ेगा महंगा। झारखंड में संक्रमण के ग्रोथ रेट में बेतहाशा वृद्धि। एक सप्ताह में मिले 3,523 संक्रमित। सिर्फ रांची में मिले 1,884 केस। एक बार फिर आपदा आन पड़ी है। एक बार फिर खुद के साथ दूसरों की जान की परवाह का वक्त आ गया है। सजगता और एकजुटता की तलवार से हम कोरोना को एक बार मात दे चुके हैं, लेकिन हमारी लापरवाही की हरी झंडी ने कोरोना को पलटवार का भी मौका दे दिया है। आप मास्क नहीं पहन रहे हैं तो आप बहादुर नहीं, लापरवाह है। आप शॉपिंग मॉल में हैं और कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप खतरों से खेल रहे हैं। अगर आप समूह बनाकर किसी बड़े आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं तो यह भूल कर भी मत समझिएगा कि आप कानून की नजरों से बच गए और आप पर किसी का ध्यान नहीं गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज साफ कर दिया है कि उनकी सब पर नजर है और फिलहाल वह लोगों को आत्म संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं। हमारी पूरी नजर राज्य के हर कोने पर है और समय परिस्थितिवश सरकार द्वारा आदेश निर्गत किया जाएगा। लेकिन आदेश अपनी जगह है, लेकिन आम जनों से मेरा पुनः अपील है कि आप सब लोग सावधानी से रहें और इस संक्रमण को हल्के में ना लें। इधर सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि वैसे लोग भाग्यशाली हैं जो अब तक कोरोना पॉजिटिव नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, उनसे बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें और जिन्हें वैक्सीन के लिए जो लोग योग्य हैं वो सारे लोग वैक्सीन जरूर लें, क्योंकि वैक्सीन अब बहुत आसानी से सभी जगहों पर उपलब्ध है। लेकिन सिर्फ वैक्सीन ही इसका समाधान नहीं है। अभी हम अगर सावधान नहीं रहें तो जो पिछले वर्ष जो स्थितियां पैदा हुई थी उससे विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है। सवाल यह नहीं है कि कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है, सवाल यह है कि क्या हम और आप कोरोना के प्रति चिंतित है। यदि है तो आप खुद के प्रति ही नहीं, समाज के प्रति भी संवेदनशील है। कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से फैल रहा है, लेकिन इसके लिए दवा और टीका के साथ सबसे ज्यादा जो जरूरी है वह है हमारा और आपका संयम। लिहाजा मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि उनकी तमाम स्थितियों पर नजर है, लेकिन संयम राज्य की जनता को बरतना होगा। कैमरा देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। तो ये जो रिपोर्ट आप देख रहे थे, जो आंकड़े हमने दिखाए हैं आपको, वो वाकई में डराने वाले हैं। लेकिन लोग आखिर डर क्यों नहीं रहे हैं? क्यों उन्हें कोरोना के संक्रमण का डर जो है उनके दिल से खत्म हो चुका है? क्या वो ये समझ रहे हैं कि ये उन्हें अपनी चपेट में नहीं लेगा, बड़ा छोटा अमीर गरीब देखकर लेगा? तो आप इसे अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा है। अगर यही लापरवाही बरतती रही तो ये कोरोना का आंकड़ा बढ़ते देर नहीं लगेगा। ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, झारखंड में कोरोना एक बार फिर से बेकाबू हो गया है। जैसे ही जांच बढ़ी, मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। शनिवार को राज्य में 873 नए मरीज मिले हैं। इनमें 472 सिर्फ रांची के हैं।
पिछले एक सप्ताह की बात करें तो होली के दिन सोमवार से शनिवार तक 6 दिनों के आंकड़े डराने वाले हैं और इन 6 दिनों में पूरे सूबे में 3,527 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। 29 मार्च को 155 नए केस मिले हैं, जो 3 अप्रैल तक बढ़कर 873 तक पहुंच गया। यानी 6 दिनों में प्रतिदिन मिलने वाले मरीजों की संख्या 718 बढ़ गई है। 6 दिनों में कोरोना की रफ्तार 5.5 गुना बढ़ गई है, जो पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा है। इससे पहले झारखंड में 8 सितंबर 2020 को 1014 और रांची में 399 मरीज मिले थे। अभी की बात करें तो पूरे प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1,26,458 हो चुकी है। इसमें से 1,20,723 रिकवर हो चुके हैं। ऐसे में अभी 4,613 एक्टिव केस है, यानी यहाँ पर भी 2.5 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है। कुल 1,122 लोगों की जान महामारी ने ले ली है और आंकड़े डराने वाले ही नहीं बल्कि चेतावनी भी दे रहे हैं। तो ये आंकड़े डराने वाले हैं। जिस तरीके से ग्रोथ रेट बढ़ रहे हैं, इससे साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि अगर दोबारा लॉकडाउन हुआ तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे। हालात अगर ऐसे ही रहे तो फिर लॉकडाउन का कसूरवार कौन होगा। सड़कों पर भूखे मरेंगे गरीब, तो इसमें गलती किसकी होगी? क्या हम कर रहे हैं गाइडलाइन का पालन नहीं, जिसके वजह से आज ये तस्वीर सामने आई है? क्यों दिखा रहे हैं हम नियमों को ठेंगा? मास्क से परहेज आखिर क्यों कर रहे हैं? मास्क पहने या फिर कफन? और बात राजधानी रांची की करें तो यहां के आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। ये हमें चेतावनी दे रही है कि अगर हम और ज्यादा नहीं संभले तो ये महामारी किस कदर बढ़ेगी, सोचने से भी डर लगता है। इन तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे। रांची डीसी छवि रंजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। क्या बोला कि अहमदाबाद सर सुन पा रहे हैं? तो डीसी छवि रंजन से हम मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लापरवाही कैसे इतनी हो गई है कि लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, नियमों को लोग ठेंगा दिखा रहे हैं, मास्क से परहेज कर रहे हैं और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग नाम की अब कोई चीज दिखती नहीं है बाजार में। एक बार फिर से जुड़ेंगे। रांची डीसी छवि रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। सर सुन पा रहे हैं आप हमें? तकनीकी खराबी की वजह से शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत जल्द उनसे जुड़ेंगे और इन तमाम सवालों के जवाब उनसे चाहेंगे कि आखिर जो महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है उसके जिम्मेदार कौन है। अगर दोबारा लॉकडाउन हुआ, आप सोच सकते हैं 1 साल पहले की तस्वीर अपने जहन में फिर से जिंदा कीजिए कि कैसी वो तस्वीर थी। लोग भूखों मरने की नौबत आ गई थी, खाना नहीं मिल रहा था, दुकान बंद पड़े थे, काम धंधे स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद हो गए थे। पूरे 1 साल के लिए हम घर के अंदर थे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब ये महामारी एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम हैं। ये जो आंकड़े हैं वो बेहद डराने वाले हैं। झारखंड में कोरोना एक बार फिर से बेकाबू हो गया है। जैसे कि जांच बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ने लगी है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। शनिवार को राज्य में 873 नए मरीज मिले
और इनमें रांची की अगर बात करें तो 472 सिर्फ रांची के संक्रमित मरीज है। पिछले एक सप्ताह की बात करें तो होली के दिन सोमवार से शनिवार तक 6 दिनों के आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। और एक बार फिर से हम जुड़ेंगे, रांची डीसी छवि रंजन हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। धन्यवाद। जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है सर, लगातार संक्रमित मिल रहे हैं, इससे लेकर सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारियां चल रही है, ये लापरवाही आखिर कहां हो रही है कि आज आंकड़ा कहां से कहां पहुंच गया? देखिए, इसमें जो तैयारियां जो जिला प्रशासन के स्तर से हो रही थी वो पिछले एक साल से ये निगरानी निरंतर होती रही है। बीच में केसेस कम हो गए थे क्योंकि ट्रांसमिशन का जो चेन था उसको ब्रेक कर दिया गया था। कट गया फोन। जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, आप बोले। सर, आपकी आवाज आ रही है, आप बोले। हाँ, आवाज आ रही। जी जी, बोले। जिला प्रशासन लगातार जो है निरंतर और मॉनिटरिंग करते रहा है। पिछले एक साल से ये लगातार ये प्रक्रिया जो है जारी रही थी। जनवरी ऑनवर्ड्स जो है केसेस काफी कम हो गए थे, परंतु हमारी तरफ से निगरानी जो 3 चीज जो हमारी तरफ से होती है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, ये तीनों जो ट्रिपल टी का जो फॉर्मूला था इसको हम लोग कंटिन्यूसली फॉलोअप कर रहे थे। बट इसी दौरान क्या हुआ कि क्योंकि पूरा व्यवस्था खुल गई थी, केसेस कम हो गए थे, लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाने से थोड़ा सा चूक कर गए। मास्क पहनने में थोड़ी सी चूक हुई लोगों के बीच में, जबकि हम लोगों ने लगातार मास्क पहनने को लेकर, एसएमएस फॉर्मूला को लेकर लगातार जनता के बीच में जागरूकता फैलाते रहे, परंतु ये जो अपेक्षित जो व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए था वो शायद रांची वासियों के बीच में नहीं हुआ। देखिए, प्रशासन लगातार काम कर रही थी, पर जब केसेस कम हो गए थे तो जनता के बीच में एक लैक्सिटी आ गई थी, वो रिलैक्स हो चुके थे। और हमारी भी जो इन्फोर्समेंट टीम थी वो लगातार जनता के बीच में जाके जागरूक कर रही थी, परंतु किसी ना किसी कारण से उनके मन में ये भय शायद खत्म हो चुका था। उनको लगा केसेस कम हो रहे हैं, इस कारण से जनता के बीच में जो अपेक्षित व्यवहार था, परिवर्तन आना था, वो नहीं हो सका। मास्क नहीं पहन रहे थे, भीड़ वाले इलाके में लोग जा रहे थे और सैनिटाइज भी नहीं कर रहे थे संभवतः। तो इस कारण से ये एसएमएस फॉर्मूला का जो उल्लंघन हुआ, और मैंने हमेशा से कहा है कि दवाई आने के बावजूद भी हम लोगों को ढिलाई देने की आवश्यकता नहीं है। कड़ाई तभी चाहिए, दवाई के साथ कड़ाई एकदम आवश्यक है। जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं उसको भी ये एसएमएस फॉर्मूला को पालन करने की आवश्यकता है। तो अभी भी फिलहाल जो हम लोग कहना चाह रहे हैं कि जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से सुदृढ़ तरीके से, दुरुस्त तरीके से लगी हुई है। बेड्स हम लोग पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी संख्या में बढ़ा दिए। जो पहले हम लोगों ने डिनोटिफाई किए थे कई सारे हॉस्पिटल्स को, उसको हम लोगों ने फिर से रीएक्टिवेट किया है। खिलगांव में हम लोगों ने 600 बेड्स तैयार करवा लिए हैं। इसके अलावा जो सदर अस्पताल और रिम्स और सीसीएल है, वहाँ के भी सारे बेड्स को हम लोगों ने एक्टिवेट कर दिया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं। एक इकोसिस्टम को हम लोगों ने तैयार किया है पूरे रांची में, ताकि बेड्स को लेकर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन या किसी तरह कोई संशय ना हो। और ये 3 जो फॉर्मूला हम लोग हैं, इसको हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में हम लोगों ने क्या किया है कि टेस्टिंग जो है उसको काफ़ी संख्या में बढ़ा दी है। और क्योंकि ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, इस कारण से पॉजिटिविटी रेट हमारी काफ़ी हाई हो गई है, और जिस कारण से नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस पिछले 10 दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। और आप देखेंगे कि पिछले 7 हफ्ता में लगभग एकदम स्टीप राइज हुआ है, बहुत ही तीव्र गति से जो है संख्या बढ़ी है। हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया सर, होली के मद्देनजर ये 6 दिनों में मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ी है। जी जी, एकदम डेफिनेटली। आप अगर देखेंगे तो होली के पहले लगभग 180-185 केसेस आ रहे थे, और होली के तुरंत बाद ही ये 200 से 300 हुआ, फिर 350 करके 2 दिन लगातार आया, और उसके बाद कल 472 केसेस आए। तो आप देख रहे हो कि बड़ी ही तीव्र गति से केसेस बढ़ रहे हैं। संभवतः कहीं ना कहीं क्योंकि सभी चीजें खुल चुकी हैं, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, जनता के बीच में जो अपनी जिम्मेदारी थी उसको भूल चुके हैं। इसलिए ये अभी आवश्यक है कि जो जिला प्रशासन जो कार्य कर रही है उसमें जनता के लोग सहयोग करें। और हम लोग जो अभी सर्वेलेंस बढ़ाए, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग कि टेस्टिंग बढ़ाने के बाद जितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उन सभी लोगों का प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग की जा रही है।
ट्रेसिंग करने के बाद जितने भी लोग पॉजिटिव आए हैं उन सभी लोगों की टेस्टिंग भी की जा रही है, और यदि वो भी पॉजिटिव आते हैं तो उनको या तो होम आइसोलेशन में या फिर कोविड सेंटर में उनको रखा जा रहा है। एट द सेम टाइम जो लोग पॉजिटिव आए हैं उनके घर को कन्फाइन किया जा रहा है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं ताकि उनका संपर्क आसपास के लोगों से ना हो और जो ट्रांसमिशन का जो चेन है उसको ब्रेक किया जाए। सर ऐसा नहीं लग रहा कि At the same टेस्टिंग time, को हम लोग लेकर ये भी के प्रयास करें कि जनता जी टेस्टिंग जिस तरीके से होनी चाहिए, अभी जिन लोगों जी, पर बोलिए। डाउट हो रहा है, जो बीमार है उन्हें टेस्ट के लिए बोला जा रहा है, लेकिन अगर टेस्टिंग और सही तरीके से हो तो शायद और ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आएंगे। लोग टेस्ट भी नहीं करवा रहे हैं। नहीं, अभी आप देख रहे होंगे कि जब केसेस बढ़ने लगे हैं तो जनता के बीच में भी उनको लगने लगा है कि अब टेस्ट कराने की आवश्यकता है। हम लोगों पहले रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट और बस स्टैंड पे भी हम लोगों ने टेस्ट की टीम बढ़ा दी है। हमारी मोबाइल टीम जो है वो घर घर जाकर जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी टेस्टिंग कर रही है। इसके अलावा हमारे स्टैटिक बूथ भी है, सदर अस्पताल है, डोरंडा है, प्रत्येक ब्लॉक में है, और कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर भी, हमारे प्रतिष्ठानों पर भी हमारे टेस्टिंग सेंटर्स बने हुए हैं जहां पर पब्लिक जाकर निःशुल्क तरीके से अपनी जांच करा सकते हैं। इसके अलावा जैसे बड़े बड़े कॉलोनीज हैं जहां पर कि हम लोगों को लग रहा है कि ट्रांसमिशन फैलने की संभावना है, वैसे जगह पर भी हम लोग जो है टेस्टिंग कैंप करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो आज हम लोगों ने सेल सिटी में और मेकॉन कॉलोनी में टेस्टिंग करवाई है ताकि जनता के बीच में जो भी अगर पॉजिटिव हैं या जो लोग उनके कॉन्टैक्ट्स में आए हैं उन सभी लोगों का हम लोग टेस्टिंग करा सकें। तो पिछले आप अगर 10-15 दिन में देखे होंगे तो काफी संख्या में टेस्टिंग हमारी बढ़ी है, जिस कारण से पॉजिटिव केसेस भी हमारे बढ़े हैं। और निसंदेह आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें और टेस्ट बढ़ाने की आवश्यकता है। हम लोग और टीम बढ़ा रहे हैं, संभवतः कल या परसों से और टेस्टिंग बढ़ेगी तो हो सकता है कि और केसेस भी आएंगे। बट एट द सेम टाइम हम लोग को सर्वेलेंस को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। जो बाहर से आ रहे हैं यात्री, जागरूकता फैलने की बहुत आवश्यक है। बस स्टैंड की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, वहां पर इंतजाम किस तरीके के हैं जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग को लेकर? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बस स्टैंड खादगाड़ा, कांटाटोली का जो खादगाड़ा बस स्टैंड है वहां पर कोई भी प्रशासन के लोग नहीं है जो टेस्टिंग कर सके जो बाहर के आ रहे हैं। तो कोरोना तो वैसे भी बढ़ेगा सर अगर ध्यान इधर नहीं दिया गया तो। नहीं, खादगाड़ा बस स्टैंड और ITI बस स्टैंड, दोनों बस स्टैंड पर हमारी टीम तैनात रहती है। सुबह 6 बजे से वो चले जाती है वहां पर। सर कल हमने खबर दिखाई थी खादगाड़ा बस स्टैंड में कोई भी नहीं था। और डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट देखिए, बस जो है ना वो सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में सारी बसें आ जाती है। तो हमारी जो टेस्टिंग होती है वो उसी समय की जाती है। तो इसलिए अगर आप उसके बाद अगर जाएंगे आपको तो संभवतः आपको हो सकता है कि वहां पर टेस्टिंग टीम नहीं मिले। हम लोग सुबह 5:30-6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में जितनी भी बसेज आती हैं उन सभी को टेस्ट करवाते हैं। ज्यादातर जो बसेस दूसरे राज्यों से आ रही हैं, छत्तीसगढ़ से आ रही हैं या बिहार से आती हैं, वो सुबह 6 से 7 बजे तक पहुंच जाती हैं बस स्टैंड पर। इसलिए हमारी टीम जो सुबह तैनात रहती है। अगर आप उसके बाद जाते हैं तो डेफिनेटली आपको हो सकता है कि टीम वहां पे नहीं मिले, उसको हम लोग फिर कहीं और रिलोकेट कर देते हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पे दोनों जगह पर, हटिया रेलवे स्टेशन और रांची रेलवे स्टेशन, दोनों जगह पर टेस्टिंग की जा रही है। एयरपोर्ट पे भी कल से संभवतः हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा हाट बाजारों, ओपन स्पेसेस, जैसे कि आप देखेंगे कल हम लोग जेल चर्च कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने टेस्टिंग करवाया है और लगभग 600 लोगों ने वहां पे टेस्टिंग करवाई है। तो वैसे ही विभिन्न जगह पर हमारी टीम जो है मोबाइल होके वो वहां जा रही है। इसके अलावा हम लोगों ने एक एनफोर्समेंट टीम भी बनाई है, 7 टीम बनाई है हम लोगों ने, जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर प्रतिष्ठानों को जांच भी करती है और जो भी SOP है शॉप को खोलने का उसको फॉलोअप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वहाँ के कस्टमर्स जो हैं वो अगर मास्क नहीं पहन रहे हैं तो उनको नोटिस दिया जा रहा है। उसके बाद भी अगर वो लगातार उल्लंघन करते हैं SOP का तो DM एक्ट के अंतर्गत उस पर लीगल कार्रवाई भी की जा रही है। सर लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है, लोग फिर भी नहीं मानेंगे। अगर लॉकडाउन दोबारा होता है, राज्य सरकार को अगर ये कड़ा फैसला लेना पड़ता है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? देखिए, लॉकडाउन होना या न होना तो ये राज्य स्तर की बात है, परंतु जहां तक लगता है कि लॉकडाउन की नौबत नहीं आए और अभी जैसे सब कुछ खुला है वैसे में हम लोग को थोड़ा सा एहतियात बरतने की आवश्यकता है। थोड़ा सा जनता को ये अपने में व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। प्रायः ये देखा गया है कि जिस कॉलोनी में जहाँ के लोग थोड़े पॉजिटिव होते हैं वहाँ के लोगों में जागरूकता फैलती है
और वो थोड़ा सा बिहेवियर में अपने परिवर्तन लाते हैं। परंतु ये बहुत ही सूक्ष्म तरीके से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। पूरे रांची जिले के हर क्षेत्र में, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, हर किसी को मास्क पहनने की आवश्यकता है और अनावश्यक भीड़ में जाने की जरूरत नहीं है। अभी भी आप देखेंगे कि कई सारे बाजार और हाट में जो लोग हैं मास्क नहीं पहन रहे हैं। हमारे इन्फोर्समेंट टीम जो है वहां जाती भी है, लोगों को जागरूकता भी फैलाती है। मैंने भी कई जिला प्रशासन में हमारे स्तर से भी वरीय पदाधिकारी भी सड़क पर उतरे हैं, जनता के बीच में जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को ये एडुकेट भी कर रहे हैं कि आप लोग मास्क पहनकर अवश्य रहे, और अगर मास्क पहनते तो पूर्ण तरीके से नाक तक ढककर पहने तो ज्यादा बेटर रहता है। तो जागरूकता भी फैलाई जा रही है, परंतु हम लोग की जागरूकता की जो रीच है उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। और एट द सेम टाइम जनता के बीच में जागरूकता है, उनको पता है कि मास्क पहनना है। पिछले 1 साल से चल रही है ये कोविड का ये खेल जो है, ये पिछले 1 साल से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज है, अभी 2 दिन पहले शुरू हुआ है। 1 साल से लॉकडाउन था, जनता को सब कुछ पता है कि SMS फॉर्मूला क्या है, सैनिटाइज कैसे करना है, मास्क कैसे पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करना है, ये सभी बातें जो जनता के बीच में है। बस ये एक थोड़ा सा जो कैजुअल अप्रोच है उसको थोड़ा सा इनको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, ताकि हम ट्रांसमिशन को ब्रेक कर सके। अगर हम ट्रांसमिशन को ब्रेक कर सकेंगे तो हमारे केसेस कम आएंगे और हमारे अस्पतालों पर लोड कम पड़ेगा, हम ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएंगे। सर, आज और हमारा डेथ भी कम होगा। हॉस्पिटल भी आप गए थे, लेकिन वहां पर भी तस्वीरें बहुत अच्छी नहीं दिखी, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज नहीं दिखी, मास्क का प्रयोग भी बहुत सारे लोग नहीं कर रहे थे। नीचे जहां पर सदर अस्पताल में जहां पर गए थे वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर थोड़ा सा भीड़ ज्यादा थी आज वहां पर, क्योंकि कुछ होमगार्ड्स हमारे जो वहां तैनात थे वो अभी प्रोटेस्ट पे चले गए हैं। तो अब हम लोगों ने आज से ही जो है वहां पर पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय कर दिए हैं और मजिस्ट्रेट भी हमने 24/7 वहां पे डिप्लॉय किया, ताकि जब टेस्टिंग हो रही हो या जो भी पेशेंट OPD के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं वो कतारबद्ध तरीके से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए खड़े रहे और इसका प्रॉपर अनुपालन किया जाए। तो ये इंश्योर करा रहे हैं हम लोग। वैक्सीनेशन और जहां तक अस्पताल में व्यवस्था की देखिए, वैक्सीनेशन जो है ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये लगातार चल ही रहा है। और आज से दूसरा विशेष अभियान जो है हम लोगों ने शुरू किया है। प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक पंचायतों में और शहरी क्षेत्रों में हम लोगों ने प्रारंभ किया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है। उस दिन हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रखंड के प्रत्येक पंचायत में उस दिन मेगा स्तर पर जो है वैक्सीनेशन कैंप चलाया जाए, ताकि 45 ईयर से ऊपर के जितने लोग हैं उन सभी लोगों को हम उस दिन टीकाकरण कर सके। सर, अगर इसी तरह कोरोना का संक्रमण बढ़ता रहा, अगर हालात बिगड़ेंगे तो उसके लिए क्या कुछ तैयारी है जिला प्रशासन की? देखिए, हालात जो है अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि 472 केसेस कल आए, उसके पहले जो है 368 और उसके पहले 369 केसेस आए थे। तो लगातार 300, 350, 400 केसेस आ रहे हैं और हम लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इस पर नज़र रखे हुए हैं। बेड्स कैसे बढ़ेंगे, कितने हमारे ऑक्सीजन बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं, सभी पे ध्यान रखी जा रही है। आज मैंने सदर अस्पताल का मुआयना किया है, उसमें ऑलरेडी ICU बेड्स और हमारे ऑक्सीजन बेड्स पर्याप्त मात्रा में है। परंतु आने वाले समय में अगर केसेस बढ़ते हैं तो उसको लेकर कितने बेड की आवश्यकता है उसकी आकलन करते हुए हम लोग बेड बढ़ाने के भी प्रयास में हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और रिम्स में भी बेड्स बढ़ाने की प्रयास किए जा रहे हैं। आज MD NHM और रिम्स डायरेक्टर के बीच में भी आज एक बैठक की गई है और उसमें भी ये तय किया गया है कि आज जो है रिम्स में जो पहले से जितने बेड्स थे उन सभी बेड्स को फिर से सक्रिय किया जाएंगे। सर, न्यूज़ 11 भारत के जो व्यूअर्स है उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग डर नहीं रहे हैं और उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से हम उसी जगह पर आकर खड़े हो गए हैं जहां हम पिछले साल थे। जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि पिछले साल जहां पर थे उससे थोड़ा हम लोग आगे ही निकल चुके हैं कोरोना केस के कॉन्टेक्स्ट में। और मैं आप न्यूज़ 11 के माध्यम से मैं सभी जो व्यूअर्स हैं मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि कोरोना की जो जंग है वो अभी जारी है, इस पे पूर्णतः हम लोगों ने विजय अभी नहीं पाया है। एक तरफ हम लोग को वैक्सीनेशन भी करना है, दूसरी तरफ में हम लोगों को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की भी आवश्यकता है। SMS फॉर्मूला का पालन अवश्य करें, अपने को सैनिटाइज करते रहें, मास्क अवश्य पहने और सामाजिक दूरी का पालन अवश्य करें। स्थिति अभी ठीक नहीं है,
रांची वासियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि कृपया घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। हम लोगों को टेस्टिंग में, ट्रेसिंग में और ट्रीटमेंट में हम लोग को मदद करें। आप जब भी लैब में टेस्ट कराते हैं तो अपना फोन नंबर अवश्य सही डालें, ताकि अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो जिला प्रशासन आप तक पहुंच सके, आपको सही समय पर आपको ट्रीटमेंट पहुंचा सके, सारे हेल्थ फैसिलिटी आपको पहुंचा सके। एट द सेम टाइम आपके संपर्क में जो लोग आए हैं हम उनको भी ट्रेस कर सके और उसकी भी ट्रीटमेंट हम लोग कर सके। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, कोरोना का जो संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसे अगर रोकना है तो हमें अलर्ट हो जाना पड़ेगा, मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी जरूर बना करके रखें। डीसी छवि रंजन हमारे साथ बने हुए थे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक बार जिला प्रशासन को भी अलर्ट होने की जरूरत है और ज्यादा लोगों के साथ ये बताने की जरूरत है कि अगर ये कोरोना का महामारी बढ़ता है तो हम कहां पहुंच जाएंगे, शायद इसका अंदाजा भी लगाना मुमकिन नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो डीसी छवि रंजन हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, लोगों को और ज्यादा समझदार और केयरफुली ध्यान देने की जरूरत है कि वो इस महामारी से अगर बचना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं तो तमाम गाइडलाइन का पालन जरूर करें।